हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोटेक्ट बेबी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि डायरिया, जिसे लूज मोशंस भी कहा जाता है। बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। मदर्स जो है परेशान हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और किस वजह से हमारे बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो गए और इसी में कंडीशन वर्स होने के भी बहुत से चांसेस है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लूज मोशंस या फिर डायरिया होते क्यों हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है यानी कि माँ का दूध अगर आपका बच्चा पीता है, उसके बाद भी बच्चे को लूज मोशंस होते हैं, तो उसका फर्स्ट रीज़न होता है कि माँ की डाइट यानी कि मदर जो डाइट ले रही है ना, उस वजह से बच्चे को लूज मोशंस होने के चांसेस है, क्योंकि मदर की डाइट मदर को चेंज करनी चाहिए। सेकंड होता है अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेता है यानी कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता है, उसे फॉर्मूला मिल्क बाहर का पाउडर का दूध दिया जाता है, तो पहले तो बात रहेगी कि पानी यानी कि वाटर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए, वो बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप उसे बॉईल नहीं करेंगे, कंटामिनेटेड वाटर यानी कि वाटर में बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं एंड एरिया वाइज अलग अलग पानी आता है, तो उससे बच्चों को बहुत खतरा होता है। तो पानी से एक होता है ऑप्शन। एंड सेकेंड थिंग की बात करूँ तो जो हम बच्चों को दूध देते हैं यानी कि फॉर्मूला मिल्क बनाकर देते हैं, उसमें होती है मिल्क बॉटल जिससे हम दूध देते हैं, या फिर पानी की बॉटल होती है जिससे हम पानी देते हैं बच्चों को, वो हमें बॉईल करनी चाहिए कैसे भी। अगर आप उसे अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, बॉईल नहीं कर रहे, उसे गंदा छोड़ रहे हैं, बार बार वैसे ही बच्चे को देते जा रहे हैं, उससे भी बच्चे को बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लूज मोशंस का। अभी बात करते हैं, अगर आपने आपके बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवा दिया यानी कि आपके बच्चा 6 मंथ्स अबव है, उसे मोशंस हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या होगा? पहले तो डाइट होगी, क्योंकि हम उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हमने अगर उसे जो चाहा वो खिला दिया या फिर आपने उसे हैवी डाइट दे दी, दिन भर में उसे आपने मिक्स डाइट दे दी, तो उस वजह से भी बच्चे की जो बॉडी है वो ये सभी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को जो लोग ओवर फीड करते हैं यानी कि खिलाते ही जाते हैं, ये तो बिल्कुल ना करना चाहिए। अगर आप ओवर फीड करते हैं ना, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा हेल्थी हो जाएगा, बट ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि बॉडी को जितना कंज्यूम करना होता है वो उतना ही कंज्यूम करती है, बाकी का डिस्कार्ड कर देती है। तो इसीलिए लिमिट में खाना खिलाना चाहिए। एंड इवन उससे जो भी खाना खिला रहे हैं या फिर जो भी फूड दे रहे हैं वो आपको हिसाब से देना चाहिए। तो फूड भी एक रीज़न होता है मोशंस के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ रीजंस बता दिए, जिसमें आपने ब्रेस्ट फीडिंग का भी देखा, फॉर्मूला फीडिंग का भी देखा, एंड इवन आपने वाटर का देखा है, एंड इवन क्लेanलीनेस का देखा है। जैसे कि टॉडलर्स जो होते हैं, बच्चे 6 मंथ्स अबव होते हैं, उनको दांत आते हैं, तो वो लोग जो चीज़ मिलती है ना नीचे पड़ी हुई, जहाँ भी वो क्रॉल करते हुए जो मिला वो मुँह में लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जो भी चीज़ें जहाँ भी रखी होती है उस पर डर्ट होती है, बाहर से लोग आते हैं, हम भी टच कर देते हैं, हमारे हाथ हम क्लीन नहीं रखते, जो भी चीज़ उठा लेते हैं, फिर वो बच्चा मुँह में लेता है, तो मुँह में क्या है, मुंह से इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, बॉडी में जर्म्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो सभी चीज़ें क्लीन रखा करें, अपने घर को क्लीन रखें, और आपका बच्चा अगर उसको दांत आने लगे तो उसको ऐसे चीज़ें दे जो कि क्लीन हो और एकदम बिल्कुल उससे बॉईल करके साफ रख कर ही चीज़ें हमें देनी चाहिए। तो आप किस चीज़ों से, यानी कि कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी मैं कि जिससे आप अपने बच्चों को लूज मोशंस को कम कर सकते हैं, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मोशंस को एक कॉमन प्रॉब्लम ना समझें। मोशंस एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिससे बच्चा जो है डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट का मतलब मैं आपको बताऊँ, पानी जो है ना बच्चे की बॉडी का पूरा निकलते जाता है मोशंस के ज़रिए। सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़ों के साथ भी यही होता है, तो बड़ों को भी इसे सीरियसली लेना चाहिए। एंड बच्चे के लिए तो खासकर मदर्स ये ना सोचे कि अरे मोशन से चलो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। नो, इसे सीवियरली सीरियसली अगर मोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं तो बच्चे को एडमिट करने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो बच्चे के लिए ये खतरा होता है। तो इसे प्लीज़ सीरियसली ले मदर्स, इसे ईजी ना समझे। सो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। पहले तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बच्चा 3 मंथ्स के अंदर है या फिर 3 मंथ्स का है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है तो मदर अपनी डाइट चेंज करके देखे, सिर्फ 2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रुकना है। अगर आपके बच्चे को आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है। कोई होम रेमेडी आपको ट्राई नहीं करनी है, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है। आपका डॉक्टर चेक करेगा बच्चे का, उसका शायद दूध से हो रहा है, पाउडर जो है मिल्क का, फॉर्मूला मिल्क, वो चेंज करेगा या फिर आपको रीज़न बताएगा। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे 3 महीने के अंदर है या 3 महीने के है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएँ। अभी बात करेंगे 6
मंथ्स प्लस बच्चों के बारे में, यानी कि जो बच्चे सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके लिए फर्स्ट आप आपके बच्चे को क्या दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं तो ORS देना सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप आपके बच्चे को जैसे ही वो वॉशरूम करता है, यानी कि उसे लूज मोशन आता है, तुरंत आपको उसे ORS देना चाहिए। ORS के सैशे मिलते हैं, उसे आपको पानी में मिक्स करके देना होता है, एंड लिक्विड फॉर्म में भी अगर मिलता है तो आप वो भी डायरेक्ट उन्हें दे सकते हैं। एंड इससे क्या होता है ना, जो ग्लूकोज बॉडी का जा रहा है, जितने भी विटामिन प्रोटीन्स मोशन के लिए जरिए जा रहे हैं, वो तुरंत ORS क्या करता है, बॉडी में वापस उसके हाइड्रेट कर देता है बॉडी को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप 1 से 2 दिन देख सकते हैं देकर ORS। सेकेंड थिंग की बात करेंगे तो अगर आपका बच्चा ORS नहीं पी रहा है, उसे टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है, तो इन केस इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, बॉईल करके उसे पानी दे सकते हैं। एंड कोकोनट वाटर, जो कि नारियल का पानी जिसे कहते हैं, नारियल का पानी भी आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी तो बेस्ट मदर्स मिल्क, यानी कि माँ का जो दूध बच्चे को पिलाया जाता है, माँ के दूध के बाद कोई एक चीज़ बच्चों के लिए अच्छी है तो वो नारियल पानी में ज़्यादा प्रोटीन में मात्रा में होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये डॉक्टर के से ही प्रूवन है कि ब्रेस्ट मिल्क के बाद जो चीज़ अच्छी होती है वो है कोकोनट वाटर, तो आप वो भी उसे दे सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, अगर आपका बच्चा सॉलिड खाने लगा है तो उससे आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर दीजिए। साबूदाना इज़ बेस्ट फॉर स्टमक एंड इवन उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो स्ट्रॉन्ग करेगा एंड मोशंस पे भी कंट्रोल लाएगा। तो आप साबूदाना को क्या है, बॉईल करके उसकी खिचड़ी बनाकर मैश करके उसे दे सकते हैं, या फिर आप जो लेंटिल्स होते हैं, यानी कि जिसे दाल वगैरह कहते हैं, उसका सूप बनाकर दे सकते हैं, या फिर राइस वाटर, जैसे कि चावल का पानी जो होता है ना, चावल जिसे में हम बॉईल करते हैं तो चावल का पानी निकलता है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं, जिसमें खिचड़ी आती है, साबूदाना आता है और राइस वाटर आता है। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर आप जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को और क्या दे सकते हैं, तो आप उसमें बनाना दे सकते हैं। बहुत से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बनाना दे के ट्राई करें। बनाना बहुत कम क्वांटिटी में देना होता है, बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। बनाना आप दे के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बनाने में भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चे के स्ट्रॉन्ग बना सके और मोशंस पे कंट्रोल ला सके। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ 2 दिन के लिए ट्राई करना, उसके बाद प्लीज़ वेट ना करना, सीधे डॉक्टर के पास चले जाना। अब एक लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि किस टाइम पर, यानी कि कौन सी स्टेज पर आकर आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। चाहे आपका बच्चा 3 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो, 1 ईयर का हो, इस स्टेजेस में, यानी कि 3 पॉइंट्स बताऊंगी। ये 3 सिचुएशंस में आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। तुरंत अपने डॉक्टर आपका जो जहाँ पे आप बताते हैं उनके पास लेकर चले जाएं बच्चे को। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगी, अगर आपका बच्चा वॉशरूम कर रहा है, यानी कि लूज मोशंस हो रहे हैं एंड उसको फीवर है 100 से अबव, 100 डिग्री फ़ारेनहीट से बढ़ के अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है एंड उसके लूज मोशंस कंटिन्यू है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। ये चीज़ ऐसी है, फीवर के साथ मोशन आ रहा है तो उसे आप घर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टाइम वेस्ट ना करें, अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। सेकंड पॉइंट, अगर आप अपने बच्चे को लूज मोशन में देख रहे हैं, ब्लड दिखा है, कभी आपका बच्चा लूज मोशंस कर रहा है, आपको एक आध बार ब्लड दिख गया, ये सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं एंड उन्हें सारा सिनेरियो, यानी कि जो जो आपके बच्चे के साथ हुआ, सुना दीजिए एंड वो उसे ट्रीट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपका बच्चा लूज मोशंस कर रहा है एंड उसकी एक्टिविटी कंप्लीटली नील हो गई है, यानी कि कम, वैसे तो मोशंस में बच्चे वीक हो ही जाते हैं, यानी कि कमज़ोर होते हैं, जितना एक्टिविटी करते हैं उतना नहीं करते हैं, बट अगर 0 एक्टिविटी हो गई है, बच्चा बिल्कुल लेटा ही रह रहा है, रो रहा है, या फिर उन्हें उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, कंप्लीटली बच्चा चेंज हो गया है, तो उस टाइम पे भी आपको नहीं रुकना है, आपको तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इसलिए जाना है क्योंकि ये ऐसे चीज़ें हैं, इसमें बच्चे को ये एक लेवल हाई हो जाता है और बच्चे की जान पर बात आ जाती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ सभी मदद से रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसे ध्यान में रखें एंड इसे अपने घर पर ट्राई करिएगा, जो भी होम रेमेडीज़ मैंने बताए हैं, एंड जितना हो सके अपने बच्चे को नीट क्लीन हाइजीनिक रखिए। हाइजीन मैटर्स अलॉट। हाइजीनिक रखने से जितना हो सके आपके बच्चे की हेल्थ मेंटेन रहेगी। एंड खाना जो है ना, प्लीज़ मिनिमम क्वांटिटी में खिलाइए। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डाइट की कंप्लीट कितने टाइम खाना देना चाहिए, क्या देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए, वो भी आप सबके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।